हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आइए अब हम लोग लेसन 6 पढ़ते हैं। लोग इसके पहले हम लोग लेसन 5 पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे बाबू, लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन 6 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसी में कुछ टर्म पढ़ते हैं लोग इससे रिलेटेड। सबसे पहले पढ़ेंगे लोग वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल वो वैल्यू है जिसका मान क्या होता है, समय के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। और कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए इसका डेफिनेशन भी लिखे हैं लोग, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। एक ऐसा सिंबल जिसका कोई भी वैल्यू ना बदले, ठीक है। जहां पे भी लिख दिया जाए, जैसे एक है, हमेशा एक का वैल्यू क्या होगा, एक होगा। समय के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, एक का एक रहेगा, दो का दो ही रहेगा, तीन का तीन ही रहेगा, और चार का, किसी क्वेश्चन में चार का वैल्यू चार ही रहेगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अनुसार अगर वो नहीं बदलता है तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद से आते हैं, पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है अभी बताया, जिसका वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार बदल जाए, ठीक है। अ सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसे क्या कहेंगे बाबू, वेरिएबल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, एक्स वाई जेड, जितना भी एबीसीडी लिखते हैं, कभी कभी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये लोग भी ऐसे यूज करते हैं। ये सब क्या है बाबू, ये सब वेरिएबल है, ठीक है। यहां तक कि पाई, पाई ये क्या कहलाता है, ये भी वेरिएबल है। अगर पूछ लिया जाए 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है बाबू, हमेशा फिक्स होगा, ये नंबर है 22/7। ये क्या किस में आएगा बाबू, ये कांस्टेंट होगा। लेकिन वही पूछ लिया जाए पाई, तो पाई क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से देख लेते हैं लोग। कांस्टेंट किससे कहते हैं, द सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो बाबू, फिक्स हो, वो बदले ना, उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और वेरिएबल किसे बोलेंगे, जिसका वैल्यू बदले। अ सिंबल हैविंग द वेरियस वैल्यू, जिसका वैल्यू एक से ज्यादा हो, हर क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इसके बाद से पढ़ना है फंडामेंटल साइन, ठीक है। फंडामेंटल साइन क्या होता है, या फिर फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। तो फंडामेंटल साइन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और क्या होगा, डिवाइड, ये चार जो साइन होता है क्या कहलाता है, फंडामेंटल साइन कहलाता है, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों क्या कहलाता है, फंडामेंटल साइन बोल लो या फिर फंडामेंटल ऑपरेशन बोल लो, ठीक है। इसके बाद से पढ़ना है हम लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे लोग, तो देखो इसका कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा, तो लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल साइन। क्या लिखेंगे बाबू, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसके साथ कंबाइन करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल को फंडामेंटल साइन के साथ कंबाइन करेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल को किसके साथ, फंडामेंटल साइन के साथ कंबाइन करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यही चैप्टर का भी नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल ऑपरेशन लिख लिया जाए या फिर साइन लिख लिया जाए, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल साइन या ऑपरेशन, ठीक है। फंडामेंटल साइन या ऑपरेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लोग। एग्जाम्पल में आ जाएगा 2x+3, यहाँ पे देखिए 2 में x से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस, फिर 3x² + 5 + y, यहाँ पे देखिए ये क्या है बाबू, कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल, फिर प्लस, फिर 5 कांस्टेंट आ गया, फिर प्लस, फिर ये वेरिएबल आ गया, ठीक है। 3x + 2y - 9z + 4k, तो देखिए ये भी क्या है बाबू,
कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, फंडामेंटल साइन के साथ, इसलिए क्या कहलाएगा सब, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पढ़ना है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, टर्म किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, टर्म्स क्या होता है। तो याद रखें, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके द्वारा अलग हो, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट हो, या तो प्लस नहीं तो माइनस, ठीक है, दो ही चीजों के साथ, या तो प्लस नहीं तो माइनस, उसको क्या बोलेंगे बाबू, टर्म बोलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ सेपरेट होगा तो उसको टर्म नहीं बोलेंगे, वो एक ही टर्म में गिने जाएंगे। तो इसको लिख देते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is separated by प्लस और माइनस साइन is called terms of an algebraic expression। फिर से देखते हैं लोग, टर्म्स क्या होता है, जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के साथ अलग हो, सेपरेट हो, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, उसको टर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ये एक एग्जांपल देखे थे लोग, ये क्या है, एग्जांपल है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इसमें देखते हैं इसमें कितने टर्म है, तो एक ये सेपरेट हुआ है और एक ये है, तो इसमें कितने टर्म हो गए बाबू, एक और दो। इसमें देखते हैं बाबू, एक दो तीन टर्म है, इसमें एक दो तीन चार, इसमें टोटल कितने टर्म है बाबू, चार टर्म है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ये केवल पांच ही है तब भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, ये क्या है बाबू, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, सिर्फ एक टर्म है। अगर सिर्फ एक से पूछ लेता क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ, इसमें कितने टर्म है बाबू, एक टर्म है, और ये भी क्या है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे वाई जेड एक भी, अल्फा 2x 3y 4z, ये क्या है, देखो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें सब में एक एक टर्म है। इसमें कितना टर्म है, एक, इसमें कितना टर्म है, एक, इसमें कितना टर्म है, एक, इसमें कितना, क्योंकि सेपरेट है ही नहीं प्लस माइनस के साथ, तो ये कितना टर्म है बाबू, एक ही टर्म है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2x, 2x का मतलब क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस के साथ जब सेपरेट होगा तब क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। फिर से कांस्टेंट पढ़ लिए लो, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल पढ़े लो, जिसका वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है बाबू, बदलते जाता है, वो क्या कहलाता है बाबू, वेरिएबल कहलाता है। फंडामेंटल साइन या फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल साइन या फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो इसी का कांस्टेंट और वेरिएबल को किसके साथ मिक्स कर देना बाबू, फंडामेंटल साइन के साथ मिक्स कर देना, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल ऑपरेशन या फंडामेंटल साइन, फंडामेंटल साइन के ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे टर्म्स बताना है, टर्म किसे कहते हैं बाबू, जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस, सिर्फ ध्यान रखें प्लस यानी जोड़ और घटाव की वजह से क्या हो बाबू, अलग हो, उसको बोलेंगे टर्म्स। अब यहाँ पे 2 चीजें पढ़ना, एक होगा लाइक टर्म, एक होगा अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसे कहेंगे, ठीक है, और अनलाइक टर्म किसे कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लो बाबू लाइक टर्म। लाइक टर्म उसे कहेंगे जिसका वेरिएबल क्या हो बाबू, सेम हो। ठीक है, जिसका वेरिएबल सेम हो उसे क्या कहेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। और अनलाइक टर्म किसे बोलेंगे बाबू, जिसका वेरिएबल अलग हो। ठीक है, वेरिएबल क्या होना चाहिए, अलग, वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे बाबू, अनलाइक टर्म। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो बाबू, सेम हो, उसको बोलेंगे लाइक टर्म। एग्जांपल के लिए 3x और यहाँ पे 1,9x। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसको इन दोनों को क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए 9x³ और 12/7x³।
ठीक है। तो ये भी एक्स क्यू है और ये भी क्या है बाबू, एक्स क्यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो इसको भी बोलेंगे लाइक टर्म। ऑन लाइक टर्म किसे बोलेंगे, जैसे एक्स कोमा वाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वाई है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 7x और 9y। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट तो अलग है ही, वेरिएबल क्या है बाबू, अलग है। तो देखिए लाइक टर्म उसे कहेंगे जिसका वेरिएबल क्या हो बाबू, सेम हो। लाइक टर्म उसे कहेंगे जिसका वेरिएबल सेम हो, और ऑन लाइक टर्म उसे कहेंगे जिसका वेरिएबल क्या हो बाबू, डिफरेंट हो। इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है या फिर कहीं पे वाइट हो गया, हाँ वेरिएबल पे वाइट हो गया है, तो वहां पे बोल देते हैं वेरिएबल लिखा गया है। ठीक है बाबू, लिख लीजिए, रोके हुए हैं। लिखा गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी पढ़े हैं हम लोग टर्म और लाइक टर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, किसमें कितना टर्म है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, 7x² प्लस 9x माइनस 4x प्लस 3y माइनस 7x प्लस 2y प्लस 7, 4x² प्लस 3x³ प्लस 9x प्लस 3 प्लस y। यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं यहाँ पे ना दिख रहा होगा। यहाँ पे बाबू 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस y प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म बताते हैं। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो नंबर ऑफ टर्म में प्लस और माइनस का साथ जो भी सेपरेट हो उतना नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7x² प्लस 9x ये माइनस 9, इसमें कोई लाइक टर्म है नहीं, लाइक टर्म है। क्यों सर, इसका ये x² है, ये x है, ये 4 है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। इसका डिग्री 1 है, मतलब ये इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म गिनना होता तो 1 2 3 4 5 लिख देते, लेकिन दिक्कत क्या है सर, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे भी 4x है। ठीक है, तो अभी बोले लो जिसका वेरिएबल सेम है वो क्या होता है, लाइक टर्म होता है। तो लाइक टर्म आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये वाला इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गो x और 7 गो x, 7 और 4 कितना होता है बाबू, 11x प्लस ये 3 गो y और 2 गो y, 3 गो y और 2 गो y कितना हो जाएगा, 5 गो y, अब प्लस 7 का 7। अब बताइए, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म बताइए। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना टर्म है बाबू, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कितना होगा बाबू, 3 होगा। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई जुटने वाला है नहीं है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्म आप बता दीजिए कितना नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, तो कितना होगा बाबू, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, लेकिन पहले देख लीजिए कोई ऐड होने वाला है। तो देखिए ये है 9x और यहाँ है 7x, ये दोनों लाइक टर्म है। ये 3x², यहाँ पे भी है 3x², और कोई ऐड होने वाला नहीं है। तो पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद से नंबर ऑफ टर्म बताइए। 5x³ का 5x³ प्लस 3x² और 3x² कितना हो जाएगा, 3 गो x² और 3 गो x², 6 गो x²। ठीक है, फिर 9 गो x और 7 गो x कितना हो जाएगा बाबू, 16 गो x प्लस y है प्लस 2 है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए कितना सेपरेट है प्लस माइनस से, 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बाबू, 5 हो जाएंगे। बात समझ में आया। अगर नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हैं। इसके बाद से पढ़ना है बाबू कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट क्या होता है।
ये देखिए कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे इसमें पूछेगा एक्स क्यू का कोफिशिएंट बताइए, तो हम लोग पहले देखेंगे एक्स क्यू कहाँ है, एक्स क्यू यहाँ पे, तो इसको छोड़ के जो कुछ भी बच गया वो क्या कहलाएगा, 5, इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर है कहाँ, ये वाला है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बच जाएगा, तो यहाँ पे +6 बचा है तो +6 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर पूछ लेते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बच जाए वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। मतलब जिसका पूछा जाए कोफिशिएंट में, जिसको पूछा जाए उसको ढक लीजिए और बाकी उसके साथ जो भी टर्म में लिखा गया वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। एक एग्जांपल और देखते हैं, 3x3y ठीक है, इसमें पूछेगा z का कोफिशिएंट बताइए, तो z को सिर्फ ढक लीजिए, बाकी जो बच गया ये इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ में आया। अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, जैसे 3x3yz है और इसी क्वेश्चन में पूछ लेता y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को ढक लीजिए, क्या आंसर बचेगा, 3x3z बचेगा, y को हटा देने से क्या बचेगा, 3x3z। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा बस उसको हटा के जो उस टर्म में बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है इसके बारे में, तो आइए डिग्री पढ़ते हैं। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री में देख लेते हैं द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल is called its डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे यही पोलिनोमियल लिखा गया है, ठीक है, यही पोलिनोमियल लिखा गया, इसका डिग्री पूछा जाएगा, तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अगर इसमें पूछ लिया जाता इसमें मैक्सिमम पावर कितना है डिग्री का, 2 या 3, तो ये भी कितना हो जाता बाबू, 3 हो जाता। यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, इसमें अगर डिग्री पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। ओवरऑल इस पूरे में डिग्री पूछ लिया जाए कितना है, तो इसका 3, इसका 1, इसका 4। लेकिन सर ये तो अलग अलग वेरिएबल है, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लेगा 3x⁻7 + 4x³ + 7x² + 9, इसमें इसका डिग्री बताइए। तो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में डील करना होगा, तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है बाबू, 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं यानी कि 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 7, तो 7 क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। अगर ये 4x³ + 9x + 7x⁴ + 9, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, तो मैक्सिमम पावर कितना है, दिख रहा होगा 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है x + 1, ठीक है, + 9x³, इसमें बताइए कितना मैक्सिमम पावर है, तो कितना मैक्सिमम पावर है बाबू, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, हम लोग डिग्री भी पढ़ लिए। डिग्री क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालना जान गए कि नंबर ऑफ टर्म कैसे होता है, कोफिशिएंट समझ गए। जो कुछ भी पूछेगा, जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा, जैसे यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पूछता है, तो x³ को हटा देंगे तो जो कुछ भी बचेगा 3yz, ये इसका क्या कहलाएगा बाबू, कोफिशिएंट कहला जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला टाइप हो जाएगा बाबू मोनोमियल। ठीक है, पहला टाइप क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल्स क्या हो जाएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expressions which contain
ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो बाबू, एक टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग, जैसे 3x हो जाए, 4xy हो जाए, 9xy/z हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें कितना टर्म है बाबू, इसमें एक है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म एक है, इसमें भी क्या है बाबू, नंबर ऑफ टर्म एक है। ठीक है, 3xy/2, ठीक है, या फिर 9/2xy, ऐसे क्या कर सकते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद से दूसरा टाइप पढ़ेंगे लो बाबू, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल्स, बाई मतलब होता है दो, यहीं से डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स, यहाँ पे वन की जगह पे क्या कर देंगे, टू कर देंगे, तो बाइनोमियल का डिफिनीशन लिखा जाएगा। ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं बाबू, x + y a + b 3x + 4y, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब क्या होता है बाबू, तीन, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना हो, नंबर ऑफ टर्म, तीन हो नंबर ऑफ टर्म, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, इसको देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे a + b + c, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या फिर x + y + z। ठीक है, या फिर 3x + 5y - 9c, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, देखिए ये खत्म, तीन, फिर ये तीन, फिर ये तीन। ठीक है, तो ट्राइनोमियल। इसके बाद से चौथा पढ़ेंगे लोग, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, क्वाडी मतलब क्या होता है, चार, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए, चार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ax + by + c z + e। ठीक है, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 5x + 2y + 7z + 4। ठीक है, ये क्या है बाबू, क्वाड्रिनोमियल के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देखिए मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, एक होते हैं। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, दो होते हैं। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, तीन होते हैं। और क्वाड्रिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, चार होते हैं। इसी के साथ साथ इन दोनों को मिला के या इससे ज्यादा कोई भी आ जाए, जैसे 5000 6000 7000, तो एक नाम आता है पोलिनोमियल। क्या आता है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहते हैं बाबू, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो, तीन या तीन से ज्यादा हो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक, ए से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain three or more than three terms, three or more than three terms is called polynomial। ठीक है, आइए देखिए, पोलिनोमियल में क्या होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, तीन या तीन से ज्यादा टर्म हो। ठीक है, तीन और ट्राइनोमियल तब भी पोलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल भी, पांच भी टर्म आएगा तब भी क्या कहेंगे, उसको पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसी पे एक और टाइप है बचा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले पढ़ते हैं लोग लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है, अभी सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं लोग, डिग्री क्या होता है। ठीक है,
डिग्री सबसे पहले 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं लो बाबू। डिग्री होता है क्या, तो अभी पढ़े थे लोग कुछ देर पहले, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का कितना बाबू, वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं लोग। ठीक है, ax प्लस बी, या फिर सर 2x प्लस 3, या फिर 7y प्लस 5, 3x, ठीक है, या फिर 4x प्लस 9। ठीक है, दूसरा बात और एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर सर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, या फिर 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, या फिर और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, या फिर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये देखिए अभी पढ़ा है डिग्री मतलब द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जैसे इसमें पूछा जाए, इसमें डिग्री कितना है बाबू, ax प्लस b, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है बाबू, x है, x का डिग्री वैल्यू कितना है, पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना है 1। ऐसे इसका भी डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री वेरिएबल का पावर कितना है 1, इसमें वेरिएबल का पावर 1, इसमें वेरिएबल का पावर 1। तो ऐसे जितना भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका डिग्री कितना हो जाए बाबू 1 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, लीनियर में क्या हो जाएगा, डिग्री कितना होगा बाबू, इसमें होगा डिग्री 1। ठीक है, अब लीनियर के बाद से दूसरा पढ़ते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, डिग्री कितना हो जाना चाहिए 2। ये सब जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये वाला, ये एग्जाम्पल दूसरा का हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहला का। ठीक है, देखिए इसका डिग्री कितना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम पावर बताना है तो मैक्सिमम 2, इसमें भी मैक्सिमम 2, इसमें भी मैक्सिमम 2 है, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तीसरा पढ़ना है बाबू क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री कितना होगा बाबू, डिग्री होगा 3। ये एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है जिसका डिग्री कितना हो जाए 3। इस सब में जितना भी एग्जाम्पल लिखे हैं क्या है बाबू, क्यूबिक है, इसके साथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। या फिर एक और जिसका डिग्री 4 हो जाए उसको क्या बोलते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री होता है बाबू डिग्री 4। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब मान लेते हैं किसी का डिग्री कितना हो जाए, 0 हो जाए, जैसे 5 है, इसमें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल का पावर कितना हो जाए, 0 हो जाए। जैसे 7 है, 9 है, 22/7 है, ये जितने भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि लिख के दिखाया भी है, 5 × x, x का डिग्री कितना है, 0 है। अगर x का डिग्री 0 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, जिसका डिग्री 0 उसी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। याद रहेगा कि 5वां नंबर याद क्या करना है बाबू, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो जाए, डिग्री कितना हो जाए बाबू, 0 हो जाए। जिसका डिग्री 0 वो सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म। इसका एग्जाम्पल ये वाला है, इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए और साथ में एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जिससे क्या हो, ये याद रहे। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ेंगे लोग, कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बाबू, पहले ऐड सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी सीखेंगे। चलिए, लिखा गया बाबू।